जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं थेल्स प्रमेय क्या है। ये क्लास 10 के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, तो बहुत हम आराम तरीकों से समझ लेते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या है। जो थेल्स गणितज्ञ थे उन्होंने एक प्रमेय दिया और उन्होंने लिखा कि किसी त्रिभुज में उन्होंने बताया कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच दी जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। इन्होंने यह बताया। तो एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। आइए इस थ्योरी को हम समझते हैं बड़े ही आराम तरीके से। तो उन्होंने बताया एक त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींच दीजिए। तो हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। तो हमने एक त्रिभुज ABC बनाया और इस त्रिभुज में आप तीन भुजाएं देख सकते हैं। एक भुजा AB, एक भुजा BC, एक भुजा AC। इन तीनों भुजाओं में से किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचिए। सुविधा के लिए हम BC के समानांतर रेखा खींचते हैं ताकि आराम हो, हमें साथ को थ्योरी को तो एक्सप्लेन करने में आराम होता है। नहीं तो आप चाहें तो किसी भुजा के समानांतर रेखा खींचते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम BC के समानांतर ज्यादातर रेखा खींचते हैं। तो हमने एक रेखा BC के समानांतर खींच दिया। हमने एक रेखा जो BC के समानांतर खींचा, यह रेखा क्या है? D है। यानी D जो समानांतर है वो किसका है? BC के। समानांतर रेखा क्या कहलाती है? वैसे रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप BC और DA के बीच की दूरी देखें तो हमेशा से बराबर होते हैं। वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर हो समानांतर रेखा कहलाती है। तो हमने BC के समानांतर रेखा खींच लिया D। अब यह सिद्ध करना है जो D है वो भुजा AB को D पर और भुजा AC को E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा BD और AE बटा EC जो होंगे उनका अनुपात बराबर होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको बनावट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप यहां से परपेंडिकुलर D से परपेंडिकुलर लंब डाल दीजिए इस पर भुजा AC पर। पुनः आप यहां से इसको मिला दें B से E को और पुनः मिला दें D से C को। अब बहुत आराम से आप समझे। हमारा पहला स्टेप होता है माना या दिया। तो हम लिखेंगे हमने माना ABC एक त्रिभुज है। आप यहां से लिखिए माना, सोल्व करके माना ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC के समानांतर DE रेखा खींची गई है, जिसमें DE समानांतर BC समानांतर D। हमने BC के समानांतर D एक रेखा खींच दिया और जो D रेखा है वो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ये जो D हम तिरेंगे वो AC को D पर काटेगा और AC को E पर काटेगा। तो ये जो कटान बिंदु है यानी AD बटा BD इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, यानी AE बटा EC का। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन में बनावट की जरूरत पड़ेगी और किसी कंस्ट्रक्शन में किसी को सिद्ध करने के लिए बनावट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम जो थेल्स प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं उसमें हमने अपने आप से बनावट किया। यह रेखा हमने आप से खींचा है और इस लाइन और इस लाइन को भी हमने आप से मिलाया है। तो हमने देखा कि ये जो रेखा खींचा उस पर हम किस में डाल दिया? हमने D से इस पर परपेंडिकुलर लंब डाला, यानी DN लंब किस पर डाला? AC खींचा। तो आपको बनावट में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखिए बनावट। हमने क्या डाला? DN लंब AC डाला। तो हम लिख सकते हैं DN लंब AC खींचा।
अब दूसरी स्थिति में हमने DN लंब AC तो खींचा, पुनः हमने B से E को और D से C को मिलाया। पुनः लिखिए, पुनः D से E को, पुनः BE और DC को मिलाया, अब क्योंकि हमने इसको बनावट कर लिया, बनावट में DN लंब AC खींचा और D और BC को क्या कर दिया, मिलाया। D और BC को क्या किया, मिलाया। अब चलिए प्रमाण में, हम यहां से आते हैं प्रमाण, और प्रमाण हमारा क्या है, हम इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ADE में। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बेटा एरिया ऑफ त्रिभुज, इसमें आइए, आप इस त्रिभुज में आइए। जब हम इस त्रिभुज में आइए और पुनः से आप इस त्रिभुज में जाइए, तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, ये त्रिभुज के लिए जो हुआ, आधार हमारा यह हुआ और ऊंचाई हमारा यह हुआ। ये जो त्रिभुज हो गए कुछ इस तरह से बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे और ऐसे बनेंगे। जब हमें इसकी ऊंचाई याद करनी होगी तो हम इस पर से परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे। तो ये जो DN ऊंचाई है, दोनों के लिए काम करेंगे, त्रिभुज ADE के लिए भी और त्रिभुज किसके EDC के लिए भी। तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट है वो दोनों के लिए काम करेंगे ऊंचाई के। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2। यदि हम ADE की बात करें, ADE की, तो आधार हमारा AE हो जाएगा, तो हम इसको लिख दे AE, और ऊंचाई हमारा DN हो जाएगा, हम इसको लिख दे DN। और जब हम त्रिभुज ADC की बात करते हैं, DCE की बात करते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हमारा AC हो जाएगा और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, वही बात हो गया, DN हो जाएगा। आप यहाँ से DN और DN को क्या करें, काट दें, और 1/2 को 1/2 से काट दें, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, ये किसके बराबर हो जाएंगे, AE बटा EC के। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो आप चाहे तो इसको उतार लें और यहाँ की प्रक्रिया हम आगे बनाते हैं। तब हमने पहले इक्वेशन में यह सिद्ध किया कि हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DCE होगा, वो किसके इक्वल होगा, AE बटा EC के, यानी AE बटा EC के। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझे, हमने D से AC पर लंब DN डाला था, अब हम E से इस पर यदि लंब डाल दें, तो हम जिस तरह DN लंब डाला था तो हमारा अनुपात इतना बाई इतना हुआ था। अब सिर्फ E से इस पर हम लंब डाल दें तो हम कह सकते हैं कि हमारा अनुपात AD और BD मिलेगा। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप केवल लिखिए इसी प्रकार, आप लिखिए इसी प्रकार बिंदु E से इस भुजा पर AB पर लंब डालकर सिद्ध कर सकते हैं। बिंदु E से भुजा किस पर, भुजा AB पर लंब डालकर सिद्ध कर सकते हैं, लंब डालकर सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं, यदि हमने यहां से इस पर लंब डाला, यहां से हमने इस पर लंब डाला, तो हमारा लंब ये हो जाएगा। उस स्थिति में हमारी भुजा, जब हमने यहां से इस पर लंब डाला था तो हमारी भुजा ये और ये मिली थी। जब हम यहां से इस पर लंब डालेंगे तो हमारी भुजा ये और ये हो जाएगी। हमारी भुजाओं का अनुपात, हमारा अनुपात इतना बटे इतना का हुआ था जब हम D से N पर इस पर लंब डाले थे AC पर, और जब हम E से AB पर लंब डाले तो हमारा अनुपात AD और BD मिलेगा। उस स्थिति में त्रिभुज ADE हो जाएगा और त्रिभुज DEB हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लंब डालकर सिद्ध कर सकते हैं
कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE जो होगा और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज इसका DEB किसके अनुपात के बराबर होगा? AD बटा BD का, AD बटा BD का। अब यहाँ ध्यान देने की चीज है कि आप ये जो देख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, इस त्रिभुज को देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC और ये त्रिभुज को देखिए, ये कौन त्रिभुज है? DEB। तो ये दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ये बराबर कब होंगे, किस तरह होंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है, आप 9 क्लास में पढ़े होंगे कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यदि हम इस त्रिभुज को देखें तो यही आधार पर यह त्रिभुज बना है और इसी आधार पर यह त्रिभुज बना है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया त्रिभुज ADB का जो एरिया होगा वो त्रिभुज DBE के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि यही आधार पर यह भी बना है और इसी आधार पर यह त्रिभुज बना है। तो याद रखें, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज DEB होगा वो एरिया ऑफ त्रिभुज DCE के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज इसका DEB किसके बराबर होगा? DCE के। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DCE यानी DC और E, तो ये हो जाएगा AD बटा किसका? BD का। आप यहाँ लिख दें कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEB जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका? DEB किसका बराबर होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज DCE का, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE का। क्यों? क्योंकि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं और इसको हमने दूसरा मान लिया। जब हमने इसको दूसरा माना तो आप देखें कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलान करें तो हमारा इसका जो बायां पक्ष है दोनों मिल सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमारा जो समीकरण फर्स्ट है आप देखिए, उसमें एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE किसके इक्वल है? AE बटा EC के इक्वल है। तो हम इसके जगह क्या बैठा दें? AE बटा EC। चाहे ये दोनों तरफ बराबर हो गए, बाएं बाएं बराबर हो गए, तो ये दाएं दाएं बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं एरिया फर्स्ट और समीकरण सेकंड से कि AD बटा BD किसके इक्वल हो जाएगा? AE बटा EC के, यानी AE बटा EC के। और यही हमें सिद्ध करना था, जिसको हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया।